भक्तों हर हर महादेव। आइए रामायण पाठ्यक्रम में चौपाइयों का गायन करें और उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि भरत अपने ननिहाल से लौटकर गुरु वशिष्ठ के बुलाने पर आते हैं और जब अवधपुरी में प्रवेश करते हैं तो उन्हें सब कुछ प्रतिकूल दिखाई देता है और लोग उनसे जोहार करके प्रणाम करके चले जाते हैं। कोई भी नगरवासी बात नहीं करता है और जब महल में प्रवेश करते हैं तब भी सब उजड़ा उजड़ा दिखाई देता है। केवल एक उनकी माता कैकेयी को छोड़कर किसी ने भी उनसे हंसकर प्रसन्नता से बात नहीं की। माता कैकेयी उन्हें महल में ले जाती हैं और उन्हें उदास देखकर पूछती हैं रिझाने के लिए कि हमारे मैके में सब कुछ कुशल तो है। संक्षेप में उत्तर देकर भरत जी कहते हैं कि माता बताओ यहाँ पर क्या ऐसा घटित हो गया है कि सब कुछ रूखा रूखा लग रहा है। मेरे बड़े भाई लक्ष्मण, बड़े भाई राम, छोटे भाई लक्ष्मण और भाभी जानकी कहाँ हैं, माता पिता कहाँ हैं और सब माताएं कहाँ हैं। तब माता कैकेयी कपट का जल भरकर आंखों में उन्हें बताती हैं। क्या बताती हैं? तात बात में सकल सवारी, भई मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिगार्यो, भूपति सुरपुर पगुधार्यो। भूपत सुरपति पुर पगुधार्यो। तब माता कैकेयी ने कहा, हे तात, मैंने सारी बात को बना लिया था। बेचारी मंथरा मेरी काफ़ी सहायता की, लेकिन इसी बीच में विधाता ने सारी बात को बिगाड़ दिया और राजा देवलोक पधार गए, यानी तुम्हारे पिताजी देवलोक पधार गए। सुनत भरत भय बिबस विषादा। जनु सहम्यों करी के हरिनादा। तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विह्वल हो गए, बेहाल हो गए, मानो कि सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम जा गया हो। हे तात ऐसा पुकारते हुए और भरत अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। चलतन देखन पायहु तोहि, तातन राम ही सौंपे मोहि। बहुरी धीर धरि उठे सवारी, कहपि तुमरन हेतु महतारी। तब भरत बहुत प्रकार से विषाद करते हैं और कहते हैं कि मैं आपको अंतिम समय में देख नहीं पाया और आपने मुझे प्रभु श्री राम को सौंपा भी नहीं। इस प्रकार किसी तरह से धीरज धरकर उठे और उन्होंने अपनी माता से पूछा कि पिताजी के मृत्यु का कारण क्या है। सोने सुत बचन कहती कैकेयी, मरम 5 जनु माहुर दे। आदि हुते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी मानो मर्म स्थान को पास कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल कठोर कैकेयी ने सब करनी शुरू से आखिरी तक पूरा विस्तार से भरत को बता दिया। और जैसे ही भरत ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को बन जाने का प्रसंग सुना, भरत ही बिसरेउ पितु मरन। सुनत राम बन गौनु, हे तू अपन पौ जान जिय। थकित रहे धरि मौन। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिताजी का मरना भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन और स्तंभित रह गए। बिकल बिलोकी सुतहि समुझावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती। तात राव नहीं सो
सोचे जोगू, बढ़ाई सुकृत जनु कीन्हु भोगू। तब माता कैकेयी भरत को समझाती हैं कि पुत्र राजा दशरथ सोच के योग्य नहीं है और उन्होंने पूरे पुण्य को कमाया है, यश कमाया है और उसका पर्याप्त भोग किया है, इसलिए वह सोच के लायक नहीं है। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंतय मरपति सदन सिधाए। असय अनुमान सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में इंद्रलोक को गए, ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सोने सोठि सहम्यो राजकुमारू, पाछे छत जनु लागे अंगारू। धीरज धरि भरी लेहिं सासा, पापिनि सबहि भांति कुल नासा। राजकुमार भरत यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पकी हुई घाव को अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने हर तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पै कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहिन मारे मोही। पेड़ काटितै पालौ सींचा, मीन जियत नीति मीन जियन नीति बारी उलीचा। हाय, ये तेरी ऐसी अत्यंत बुरी रुचि थी तो तूने मुझे जन्मते हुए ही क्यों नहीं मार दिया। तू पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला। हंस वंश दशरथ जनकु, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाई। मुझे सूर्यवंश सा वंश मिला, दशरथ जी जैसे पिता मिले और लक्ष्मण से भाई मिले। पर हे जननी, तू जन्म देने वाली माता तू हुई, इसमें विधाता के सामने किसी का कोई बस नहीं चलता है। जब तय कुवते जिय ठयऊ, खंड खंड धोई हृदय न भयऊ। भरत कुमार कहते हैं, जब तुम्हारे हृदय में इस तरह से मलिनता आई तो तुम्हारा हृदय दो खंडों में विभाजित क्यों नहीं हो गया। बरमागत मन भई न पीरा, गरिन जीभ मुँह परेउन कीरा। तुम्हारे बर मांगते समय तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए और तुम्हारी जो जीभ है वह गल क्यों नहीं गई। भूप प्रतीति तोर किम कीन्ही, मरण काल विधि मति हरि लीन्ही। विधि हुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। राजा ने भी तेरा विश्वास कर लिया, क्योंकि मरने के समय भी विधाता ने उनकी बुद्धि हर ली और विधाता को भी नारी की गति नहीं जानी जाती है और यह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किमि जाने तीय प्रभाव। असको जीव जंतु जग माही, जहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे और सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री के स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत में जीव जंतु ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ प्राणों से प्रिय न हो। भेयति अहित रामु तेउ तोहि, को तू हसी सत्य कहु मोहि। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखि ओठ उठी बैठ जाई। वे राम जी तुझे अहित हो गए, तू कौन है, सच सच बता,
तू जो है सो अब मुंह में स्याही पोत कर और मुंह काला करके मेरी आंखों के ओट में जाकर बैठ जाओ। इस प्रकार भरत जी ने माता कैकेयी से कहा। राम विरोधे हृदय ते प्रगट कीन विधि मोहि, मोह समान को पात की बाद कहूँ कछु तोहि। और ग्लानि प्रकट करते हैं, विषाद प्रकट करते हैं भरत कुमार कि विधाता मुझसे श्री राम जी से विरोध करने वाले के हृदय से उत्पन्न किया, और अथवा विधाता ने मुझे हृदय में राम का विरोधी जाहिर कर दिया। जग में मेरे बराबर दूसरा पापी कौन है, मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। इस प्रकार भरत कुमार विषाद करते हैं, दुख प्रकट करते हैं अपनी माता के सामने। आज की कथा यहीं तक, फिर अगले भाग में भरत का माता कौशल्या के पास जाते हैं और उस प्रसंग का हम गायन करेंगे। कथा अच्छी लग रही हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम कमेंट जरूर करें। हर हर महादेव।